स्टडी के इस अत्यंत लोकप्रिय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष परीक्षा खबरी के राज्य प्रदेश का 6 माह का एक साथ जो संकलन है वो प्रस्तुत कर रहा हूं। ये आपके यूपी पीसीएस, पीईटी या एमपी जो अभी हाल ही में होने जा रहा है उन सभी परीक्षाओं में काम आएगा। इसमें जो भी मैं आपको सूचनाएं दे रहा हूं तो इनको आप धैर्यपूर्वक सुनिए और उनको कंटेस्ट करिए। पहला प्रश्न है, ग्रामीण बुजुर्गों के लिए बेल ऑफ फेथ योजना कहाँ शुरू हुई? तो ये केरल में शुरू हुई है और ये सामुदायिक पुलिसिंग योजना है। ये फिर अंकुर योजना, मध्य प्रदेश वाले विशेष तौर पर याद रखें, ये मध्य प्रदेश की योजना है और नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए इसमें सम्मानित किया जाएगा। इसके बाद देखिए, कोरोना मुक्त ग्राम प्रतियोगिता, ये महाराष्ट्र राज्य द्वारा आयोजित की गई है। अगला, नॉलेज इकोनॉमी मिशन, ये केरल ने किया है। ऑक्सीवन, हरियाणा ने करनाल जिले में 80 एकड़ में ऑक्सीवन बनाने की घोषणा की है। हरियाणा सरकार ने 4 महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई है। पहली है प्राणवायु देवता पेंशन योजना, दूसरी है करनाल में ऑक्सीवन, तीसरी पंचकला में ऑक्सीवन और चौथी हरियाणा में पंचवटी वृक्षारोपण योजना। फिर देखिए, जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान, ये दिल्ली सरकार ने कोविड-19 के विरुद्ध शुरू किया है। इसके बाद यूनटैब योजना, ये लद्दाख में शुरू हुआ है। आपको पता है कि लद्दाख हाल ही में एक अलग संघ शासित प्रदेश बना है, तो वहां पर ये योजना शुरू की गई है। विरासत वृक्ष योजना, हेरिटेज ट्रीज, ये महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। इसके बाद युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान, ये मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है और ये मध्य प्रदेश पीसीएस जो होने वाला है उसके दृष्टिकोण से अत्यंत इम्पॉर्टेंट है। फिर अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहन की घोषणा, ये मिजोरम राज्य में प्रारंभ किया गया है। तो एक तरफ हम अपनी जनसंख्या को कम करने का प्रयत्न कर रहे हैं, वही यही हमारे देश की विविधता है कि मिजोरम जैसा राज्य वहाँ पर अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहन दे रहा है। आगे देखिए, छात्र क्रेडिट कार्ड योजना, ये पश्चिम बंगाल ने प्रारंभ किया है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम। अगला है, 100% वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव बना। तो याद रखिएगा कि व्यान जम्मू कश्मीर जो है ये 100% वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव बन गया है। इसको वेरी इंपॉर्टेंट में डालिएगा, आपसे किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य, तो ये गोवा है। अगला देखिए, क्लैप स्वच्छता अभियान, तो आंध्र प्रदेश सरकार का है ये क्लैप स्वच्छता अभियान। फिर देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप कनेक्शन का लक्ष्य हासिल किया पुडुचेरी ने। आपको पता होगा जल जीवन मिशन के तहत ये कार्यक्रम संचालित है। तो पुडुचेरी ऐसा करने वाला चौथा संघ शासित प्रदेश या बना है, ठीक है, राज्य और संघ शासित प्रदेश दोनों को मिलाकर। इसमें पहला जो राज्य है दोनों में मिलाकर, संघ शासित प्रदेश और राज्य दोनों को मिलाकर के, वो गोवा था, ठीक है, गोवा इसमें पहला था। गोवा के बाद अंडमान निकोबार, तेलंगाना राज्य हुआ और फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह हुआ। तो अगर आपसे पूछा जाए कि संघ शासित प्रदेश पहला कौन सा है, तो आपका आंसर होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये फर्स्ट है। जबकि आपका जो पुडुचेरी है ये सिर्फ संघ शासित प्रदेशों के दृष्टिकोण से देखें तो ये सेकंड है। इसके बाद देखिए, तौकते चक्रवात जो है ये आपका आया है अरब सागर में। फिर कोविड-19 टीकों की कमी को देखते हुए कोवैक्स सुविधा में शामिल होने वाला की घोषणा की है पंजाब राज्य ने। यहाँ आपसे कोवैक्स के विषय में भी पूछ सकते हैं, कोवैक्स क्या है? तो कोवैक्स की शुरुआत कोविड-19 महामारी से निपटने और सुभेद्य तथा वंचित वर्ग तक वैक्सीन की पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अप्रैल 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूरोपीय आयोग और फ्रांस के सहयोग से किया गया है। सह नेतृत्व इसका गावी, WHO और कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस, सैपी द्वारा होगा। वैक्सीन के विकास के पश्चात इस पहल में शामिल सभी देशों तक इसकी समान पहुंच सुनिश्चित करने का प्रयास है। अगला देखिए, वर्ष 2021 तक के अंत तक
2 बिलियन खुराक के उत्पादन का इन्होंने लक्ष्य रखा है। फिर अगला है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट, ये तेलंगाना राज्य ने प्रारंभ किया है। ड्रोन के जरिए दवाओं की डिलीवरी की जाएगी इसके अंतर्गत, ठीक है। फिर देखिए म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस महामारी घोषित करने वाला राज्य जो बना है वो राजस्थान बना है। राजस्थान राज्य ने ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस को महामारी घोषित कर दी है। ब्लैक फंगस और या म्यूकरमाइकोसिस है, इसके बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। ये एक गंभीर लेकिन दुर्लभ कवक संक्रमण है, सामान्यतः ये नहीं होता। और ये म्यूकरमाइसेटिस नाम के फफूंद के कारण होता है, यानी एक फंगल इन्फेक्शन है जो पर्यावरण में प्रचुर मात्रा में मौजूद है। यह मुख्य रूप से उन लोगों को प्रभावित करता है जिन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं या ऐसी दवाओं का सेवन करते हैं जो कीटाणुओं और बीमारियों से लड़ने की शक्ति की क्षमता को कम करती हैं। इसके अलावा डायबिटीज़, मधुमेह से पीड़ित लोगों को भी ब्लैक फंगस संक्रमण का खतरा अधिक होता है। यह मुख्य रूप से कोविड संक्रमण से ठीक होने वाले लोगों को प्रभावित करती है। आपने सुना होगा अनेक राज्यों में ये चीज़ सुनने में आई कि कोविड-19 के मरीजों को ब्लैक फंगस हो गया और उसके बाद ये इतनी खतरनाक रोग है कि इसके बाद लोगों की आंखें तक निकालना पड़े। तो अत्यंत खतरनाक रोग था ये। आयुष घर द्वार, ये योजना हिमाचल प्रदेश ने शुरू की है। उद्देश्य क्या है? कोविड-19 रोगियों का शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक व आध्यात्मिक कल्याण सुनिश्चित करना है। तो अपने तरह की एक बिरली योजना है ये। फिर देखिए यास चक्रवात, तो ये कहाँ आया? बंगाल की खाड़ी में आया। देखिए ताउते अरब सागर में आया था और व्यास जो है ये बंगाल की खाड़ी में आया है। अगला है वात्सल्य योजना, तो वात्सल्य योजना उत्तराखंड में प्रारंभ की गई। कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए ये योजना प्रारंभ की गई है। तो आपसे पूछ सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सी एक योजना कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए प्रारंभ की गई है? तो ये योजना है वात्सल्य योजना। अगली है संजीवनी परियोजना। ये हरियाणा कोविड-19 लक्षणों वाले लोगों के लिए घर पर पर्यवेक्षण और तुरंत चिकित्सा देखभाल प्रदान करने की योजना है। अगला देखिए चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान बन गया है। सालाना 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा इसके अंतर्गत दिया जाएगा। देखिए चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान बन गया है। इसके तहत सालाना 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। अगला देखिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद शादी के लिए जबरन हस्तांतरण धर्मांतरण पर कानून पारित करने वाला देश का तीसरा राज्य जो है वो गुजरात बन गया। ध्यान रखिएगा ऐसा कानून सबसे पहले उत्तर प्रदेश में लाया गया था, उसके बाद फिर ये मध्य प्रदेश में लाया गया और अब ये गुजरात में भी लाया गया है कि विवाह के लिए या विवाह के नाम पर जबरन धर्मांतरण हो। अगला है क्रशिंग द कर्व अभियान, ये केरल ने कोविड-19 टीकाकरण अभियान है। उसके बाद उन्नत पुरावशेष प्रबंधन प्रणाली AAMS, ये हाल ही में गोवा सरकार द्वारा शुरू की गई है। यह प्राचीन वस्तुओं के भंडारण हेतु देश में इस प्रकार की पहली प्रणाली है। AAMS विभिन्न वस्तुओं के भंडारण हेतु एक सॉफ्टवेयर चालित स्वचालित स्टोरेज है। इसका उद्देश्य सॉफ्टवेयर से जुड़ी प्राचीन वस्तुओं के बारे में त्वरित जानकारी प्रदान करना है और ऐतिहासिक महत्व की वस्तुओं का बेहतर संरक्षित करना है। स्वदेशी निवासियों का रजिस्टर फॉर इंडिजिनियस इनहैबिटेंट्स, नागालैंड सरकार ने राज्य के स्वदेशी निवासियों को पंजीकृत करने के लिए एक संयुक्त परामर्शदात्री समिति बनाने का निर्णय लिया है। असम के राष्ट्रीय रजिस्टर के तर्ज पर रजिस्टर ऑफ इंडिजीनियस इनहैबिटेंट्स ऑफ नागालैंड को लॉन्च किया गया है। अगला देखिए हरियर नीति, हरियाणा मंत्रिमंडल ने परित्यक्त बच्चों के पुनर्वास के लिए हरियर होमलेस, एबंडन्ड एंड सरेंडर्ड
चिल्ड्रन रिहैबिलिटेशन इनिशिएटिव हरियाणा पॉलिसी को मंजूरी दी है। इस नीति के तहत 5 वर्ष से कम उम्र के परित्यक्त बच्चे 25 वर्षीय विवाह तक शिक्षा, रोजगार और वित्तीय सहायता के लाभ के लिए पात्र होंगे। तो याद रखिएगा, हरियर नीति, H फॉर हरिहर और H फॉर हरियाणा ने शुरू की है। इसके बाद देखिए, कर्नाटक ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की। इस नीति के तहत नवाचार को बढ़ावा देने हेतु सरकार विभिन्न परियोजनाओं हेतु कॉलेज के धन मुहैया कराएगी और कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में उद्योग उन्मुख पाठ्यक्रम विकसित करने का। तो फिर से एक बार देख लीजिए, कर्नाटक ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की है। इस नीति के तहत नवाचार को बढ़ावा देने हेतु सरकार विभिन्न परियोजनाओं हेतु कॉलेज को धन मुहैया कराएगी और कॉलेज एवं विश्वविद्यालयों में उद्योग उन्मुख पाठ्यक्रम विकसित करने की लागत भी वहन करेगी। अगला देखिए, दिल्ली सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया। दिल्ली सरकार ने 9 मार्च 2021 को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश किया। सरकार ने 69,000 करोड़ का बजट पेश किया है जो देशभक्ति पर आधारित है। सरकार ने भारत का 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार 12 मार्च 2021 से कार्यक्रम आयोजित करेगी जो 75 सप्ताह तक चलेगा। अगला है, उत्तराखंड में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया। उत्तराखंड वन अनुसंधान की तरफ से कालिका रिसर्च सेंटर के पीछे जंगल में जापानी तकनीक पर आधारित देश के पहले हीलिंग सेंटर वन चिकित्सा केंद्र की स्थापना की गई है। ठीक है ना, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इस तरीके का, क्योंकि देश का पहला है। यह तनावग्रस्त लोगों को प्रकृति के बीच रहकर तनाव से मुक्ति पा सकते हैं। यहाँ पर आकर के सेंटर बनाने का उद्देश्य तनावग्रस्त लोगों के तनाव से बाहर निकालने के साथ ही लोगों में जंगलों के प्रति लगाव पैदा करना है। आगे देखिए, हरियाणा सरकार के बाद प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी में राज्य के लोगों को 75% आरक्षण देने को मंजूरी दी है। झारखंड राज्य ने सबसे पहले ये मंजूरी हरियाणा में दी थी प्राइवेट नौकरियों में भी, और अब झारखंड राज्य ने भी यही किया है। फिर देखिए, मणिपुर वन धन विकास योजना के लिए मॉडल राज्य घोषित। देश के बाकी हिस्सों के लिए एक मॉडल उद्यम है। मणिपुर को एक विजेता राज्य के तौर पर घोषित किया गया है, जहां सरकार की वन धन विकास योजना राज्य में रहने वाले स्थानीय आदिवासियों के लिए रोजगार का प्रमुख स्रोत सिद्ध हुई है। खेलों के प्रति बच्चों के लिए 100 नर्सरी अकादमी खोलने की घोषणा की है राजस्थान राज्य में। फिर पीड़ित जानवरों को पशु स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है आंध्र प्रदेश राज्य ने। फिर इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 का शुभारंभ किया है बिहार राज्य ने। डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन ये कर्नाटक राज्य ने प्रारंभ किया है। मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा ये दिल्ली राज्य ने प्रारंभ किया है। देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम, ध्यान रखिएगा, राउरकेला में बिरसा मुंडा के नाम पर ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इसकी नींव रखी है। महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बना है। इसको याद रखिएगा आप कि महिलाओं को संपत्ति का अधिकार देने वाला पहला राज्य कौन बना? उत्तराखंड। हर पल हर घर पानी हर घर सफाई मिशन ये प्रारंभ किया है पंजाब राज्य ने, हर घर पानी और हर घर सफाई मिशन। सांस अभियान फरवरी 2021 के दौरान मध्य प्रदेश सरकार ने इसको शुरू किया है। मध्य प्रदेश पीसीएस वाले इसको विशेष रूप से याद रखें। इसका उद्देश्य क्या है? शिशु मृत्यु दर को कम करना। सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली, ये उद्देश्य है इसका। मुख्यमंत्री प्रतिभा परीक्षा ये दिल्ली राज्य द्वारा शुरू की गई है। फिर जेंडर पार्क कैंपस का उद्घाटन ये कोझिकोड केरल में हुआ। राज्य के वन विभाग ने हाल ही में फरवरी 2021 में के दौरान मोनाल पक्षी के कलगी की टोपी पर लगाकर पहनने पर रोक लगा दी। ये हिमाचल प्रदेश राज्य ने किया है। जो मोनाल पक्षी की
जो कलगी है वो टोपी पर लगाने पर प्रतिबंध कर दिया है। कोविड वॉरियर्स मेमोरियल ये उड़ीसा राज्य सरकार ने बनाया है। इसके बाद देखें स्कूल बैग नीति। दिल्ली सरकार ने हाल ही में अपनी दिल्ली स्कूल बैग नीति के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रों में छात्रों के स्कूल बैग के वजन को कम करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। केरल अलोपजा में भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम स्थापित किया जाएगा। विश्व श्रम आंदोलन के इतिहास को दर्शाने वाला देश का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय केरल के अलोपजा में स्थापित किया जाएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या में मौजूद 100 दिवस से बढ़ाकर 150 दिन करने की घोषणा किसने की है? ये उत्तराखंड राज्य ने की है, तो इसको भी याद रखिएगा। अवलोकन सॉफ्टवेयर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने अवलोकन नाम से एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। अवलोकन सॉफ्टवेयर एक पारदर्शी ई गवर्नेंस उपकरण है, इसको आप मेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि सरकारी अनुदान और आवंटन से संबंधित निर्वाचन क्षेत्रवार आंकड़े प्रदान करेगा। इन आंकड़ों के आधार पर सरकार को धन जारी करने संबंधी निर्णय लेने में मदद मिलेगी। यह सरकार को उपलब्ध वित्त संसाधनों का इष्टतम ऑप्टिमम यूज़ करने में सक्षम बनाएगा, ध्यान रखिएगा इसको। इसके बाद देखिए अगला, वह राज्य सरकार जिसने बागवानी मिशन की घोषणा की, तो ये राज्य बना है गुजरात। अगला देखिए, जिस राज्य के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने वन स्कूल वन IAS योजना का उद्घाटन किया, तो केरल राज्य में ये हुआ है कि वन स्कूल और वन IAS। फिर आगे देखिए 24 हुनर हाट 22 जनवरी से 4 फरवरी 2021 तक लखनऊ, आप लोग ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में 24वें हुनर हाट का आयोजन किया गया। कहाँ पर किया गया? देखिए लखनऊ में इसका आयोजन किया गया, लखनऊ। विषय वस्तु या इसकी थीम थी वोकल फॉर लोकल, बहुत चर्चा में है ये। हुनर हाट अल्पसंख्यक समुदायों के कारीगरों द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प और पारंपरिक जो उत्पादों की प्रदर्शनी है। देश में पहले हुनर हाट का आयोजन नवंबर 2016 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के दौरान प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया गया था। इसका आयोजन अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा उस्ताद योजना के तहत किया जाता है। उस्ताद का पूरा नाम देख लीजिए यहाँ पर। उस्ताद वास्तव में है क्या? पारंपरिक कलाओं शिल्पों में कौशल और प्रशिक्षण का उन्नयन, अपग्रेडिंग द स्किल एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट फॉर डेवलपमेंट, ये उस्ताद का फुल फॉर्म है। फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ, अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स और क्राफ्ट्स फॉर डेवलपमेंट, उस्ताद। फिर अगला देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने पुणे की यरवदा जेल से जेल पर्यटन शुरू किया है, ध्यान रखिएगा। यह पहल राज्य में ऐतिहासिक जेलों को देखने के लिए लोगों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है। यह कई स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में किया जा रहा है जो कभी जेल में कैद हुए थे। फिर अगला है, देश का पहला जेंडर पार्क, ये केरल में है। तेजस वर्चुअल इंटेलिजेंस टूल, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 28 जनवरी को एक वर्चुअल इंटेलिजेंस टूल तेजस को लॉन्च किया। तेजस डाटा से महत्वपूर्ण जानकारी निकालेगा और नागरिक केंद्रित सेवाओं की उचित डिलीवरी सुनिश्चित करने के साथ साथ नीतिगत निर्णय और सरकार की सेवाओं की दक्षता में सुधार करने में मदद करेगा। अगला है हैप्पीनेस कुरिकुलम, प्रसन्नता पाठ्यक्रम, रियलाइजेशन करिकुलम, ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लाया गया है। मथुरा के विभिन्न विद्यालयों से इसको शुरू किया गया है। नर्सरी से 8वीं कक्षा के छात्रों के लिए ये है। प्रसन्नता पाठ्यक्रम आरंभ करने वाला पहला राज्य जो था वो दिल्ली था, जिसने 2018 में ये पहल शुरू की थी। अगला देखिए, किराया और किराएदारी समझौते को विनियमित करने के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनवरी 2021 में राज्य में प्रख्यापित और लागू हुआ। उद्देश्य किराएदारी के विवादों को कम करना है। फिर देखिए,
महाकवि की तपस्थली का मौजूदा नाम महमूदपुर को बदलकर परासौली करने को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश में मथुरा की गोवर्धन तहसील के निकट स्थित महमूदपुर गांव का नाम अब आधिकारिक तौर पर बदलकर परासौली कर दिया गया है। यह गांव महाकवि सूरदास की कर्मस्थली के रूप में विख्यात है। तो याद रखिएगा कि महाकवि सूरदास की कर्मस्थली का नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है, तो आपका आंसर होगा परासौली। ठीक है, उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला, उत्तर प्रदेश के उप लोकायुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? तो सुरेंद्र कुमार यादव, ये रिटायर्ड जस्टिस हैं, ये उत्तर प्रदेश के उप लोकायुक्त बने हैं, उप लोकायुक्त। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क के किनारे की धार्मिक संरचनाओं को हटाने का आदेश दिया। कब दिया आदेश? 11 मार्च 2021 को सार्वजनिक सड़कों पर सभी धार्मिक संरचनाओं को हटाने का आदेश दे दिया गया है। अगला देखें, सेवा कुंज आश्रम का उद्घाटन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के दौरान इसका उद्घाटन किया है, सेवा कुंज आश्रम का। 14 मार्च 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में वनवासी समागम को संबोधित किया। उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन, ध्यान रखिए, काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया। यह उत्सव 13 मार्च 2021 से शुरू हुआ। इस चावल महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन आत्मनिर्भर भारत अभियान और लोकल फॉर वोकल अभियान के तहत चयनित उत्पादों को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। चावल को बुद्ध का महाप्रसाद भी कहा जाता है। फिर देखिए, झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव और लखनऊ में गुड़ महोत्सव, ये भी आयोजित किया गया। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में केन बेतवा नदी इंटरलिंकिंग परियोजना के लिए समझौता हुआ है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किन दो राज्यों में केन बेतवा नदी इंटरलिंकिंग परियोजना के लिए समझौता हुआ है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों में 22 मार्च 2021 को केन बेतवा नदी इंटरलिंकिंग परियोजना को लागू करने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस परियोजना का उद्देश्य अधिशेष क्षेत्रों से सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पानी ले जाना, यानी कि जिन क्षेत्रों में पानी की अधिकता है उन क्षेत्रों से सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पानी को ले जाया जाएगा, जो कि पीने योग्य जल, सिंचाई सुविधा इत्यादि को उपलब्ध कराएगा। अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग एंड कॉम्प्लेक्स स्कीम। उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही छात्रों, शहरों में रहने वाले गरीब लोगों और शहरी प्रवासियों के लिए किफ़ायती किराए के आवास की योजना शुरू करेगी। राज्य सरकार की इस आवास योजना के तहत छात्र, शहरी प्रवासी, गरीब मजदूर, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग EWS और निम्न आय वर्ग के लोगों को शामिल किया जाएगा। योजना के तहत केवल 25 वर्ष के लिए मकान किराए पर दिए जाएंगे। गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह खां जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान का उद्घाटन किया। यह पूर्वांचल में पहला और राज्य में तीसरा चिड़ियाघर है। 2022 तक यूपी में हर गरीब के पास होगा अपना घर, यूपी सरकार ने घोषणा की है। प्रधानमंत्री आवास योजना में शहरी क्षेत्र के पात्र लोगों को 2.5 लाख रुपये दिए जाते हैं। केंद्र सरकार 1.5 लाख रुपये देती है और राज्य सरकार इसमें से 1 लाख रुपये देती है। तो इसको भी पूछ सकते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा कितना रुपया दिया जाता है इस योजना में, केंद्र द्वारा और राज्य द्वारा। तो केंद्र द्वारा दिया जाता है 1.5 लाख और राज्य द्वारा दिया जाता है 1 लाख रुपया भाई। तो टोटल मिलता है लोगों को 2.5 लाख रुपया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के मनबेला में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों को आवास प्रमाण पत्र सौंपने के लिए आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने बताया कि शहरी क्षेत्र में 18 लाख तथा ग्रामीण क्षेत्र में 22 लाख, कुल 40 लाख आवास दिए गए हैं। अगला है स्ट्रॉबेरी महोत्सव। जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
द्वारा झांसी में उद्घाटन किया गया। ध्यान रखिएगा इसको, किस जिले में उद्घाटित किया गया, तो झांसी जिले में इसको उद्घाटित किया गया है। किसानों को स्ट्रॉबेरी चुनने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु 17 जनवरी 2021 से 16 फरवरी 2021 तक ये रहा। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के बहराइच में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसका शिलान्यास करेंगे? महाराजा सुहेलदेव मेमोरियल की रहने वाली जिया राव ने, ध्यान रखिए, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की रहने वाली जिया राव ने अरब सागर में 8 घंटे 40 मिनट में 36 किलोमीटर तैरकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। सिंगापुर को काला नमक निर्यात करेगा कौन? उत्तर प्रदेश। फिर उल्टा भी पूछ सकते हैं आपसे, उत्तर प्रदेश किस देश को काला नमक चावल निर्यात करेगा? तो आपका आंसर होगा सिंगापुर। उत्तर प्रदेश सिद्धार्थनगर से 20 टन काला नमक चावल की एक खेप सिंगापुर को निर्यात करेगा। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र वाराणसी के सहयोग से, अब आपसे पूछ सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये वाराणसी में है। सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की योजना भी बनाई है। तो अब आपसे ये पूछ सकते हैं, काला नमक चावल अनुसंधान केंद्र स्थापित कहाँ किया जाएगा? तो सिद्धार्थनगर में। धर्म परिवर्तन गैर कानूनी निषेध विधेयक पारित, ये कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश में 23 फरवरी 2021 को। पहला भारतीय राज्य बन गया है जिसने कागज रहित बजट को पेश किया, उत्तर प्रदेश। हम इसके बारे में विस्तार से भी पढ़ेंगे। राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 22 फरवरी 2021 को पेपरलेस मोड में 2021-22 के लिए राज्य बजट, इसको 2021-22 कर लीजिएगा, 2022 प्रिंटिंग मिस्टेक है, के लिए राज्य का बजट पेश किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 5,50,270.78 करोड़ का बजट पेश किया है। फिर देखिए, जनता दर्शन मोबाइल ऐप लॉन्च किया, ये भी उत्तर प्रदेश ने किया है। जमीन की धोखाधड़ी रोकने के साथ ही भूमाफिया पर शिकंजा कसने के हेतु हर जमीन का 16 अंक का यूनिक आईडी नंबर जारी करने का फैसला यूपी सरकार ने लिया है। अगला है किसान कल्याण मिशन, ये किसके द्वारा है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, किसानों की आय को दुगना करने के लिए। अभ्युदय, ये यूपी सरकार फरवरी से अभ्युदय नामक एक राज्यव्यापी मुफ्त कोचिंग कार्यक्रम शुरू कर रही है। छात्रों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में ये मदद करेगा। ठीक है, तो इसके साथ ही आज का राज्य प्रदर्शन का अंक समाप्त हो गया है। आगे हम इसी क्रम में आपके लिए 6 माही संकलन लाते रहेंगे। ठीक है, उनको बार बार आप देखिए, कंठस्थ करिए। पीडीएफ आपको पहले से ही मिला हुआ है। जियो स्टडी का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अगर ये आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका दिन शुभ हो।